शर्मा महाराज की है। श्री शर्मा महाराज की है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिवती बहनों, हेलो हेलो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पीछे में थोड़ा बच्चे को शांत करें। यह सत्संग का स्थान है। सत्संग में शांति धर्म है। जहाँ पर नाच होता है, ड्रामा होता है या और काम होता है, वहाँ पर हलचल होता है। पर सत्संग में शांति सबसे बड़ा चीज है। लोग यहाँ कोई विशेष बात लेकर के नहीं आते। नाच देखने के लिए तो लोग से जाते हैं कि चलो नाच में जाएंगे, बढ़िया बढ़िया नाच देखने के लिए मिलेगा। ड्रामा देखने के लिए जाते हैं, उसमें कुछ कथा कहानी लोगों को दिखाया जाता है। लेकिन सत्संग तो बिल्कुल सिंपल चीज है, सादा है। इस सादा में जब तक हम शांति बना करके नहीं रखते हैं, तब तक सत्संग का कोई विशेष आनंद नहीं मिल पाता है। आइए हम लोग एक बार जोर से गुरु महाराज जी की जय जयकार बुलंद आवाज में करें। आइए हम लोग माँ सबरी के संबंध में बहुत सारी बातों को सुने। माँ सबरी के संबंध में तो बराबर सुनते रहते हैं। आप लोगों के बीच एक भक्ति के संबंध में बतलाता हूं। वह परम भक्ति थी परमेती बाई, जो राजस्थान की रहने वाली थी। मीराबाई भी राजस्थान में ही रहने वाली थी और ये परमेती बाई भी राजस्थान में ही रहने वाली थी। परमेती बाई के जो पिता थे वे राजा के यहाँ दीवान का काम करते थे, मंत्री का काम करते थे। तो माता पिता अपने बाल बच्चे के संबंध में बढ़िया से जानते हैं, क्योंकि बचपन से उसका लालन पालन करते हैं। तो देखते हैं कि इनकी वृत्ति
बढ़ जा रही है, अच्छाई की ओर जा रही है या बुराई की ओर। परिणति बाई बचपन से ही प्रभु परमात्मा के प्रति बहुत आस्था और विश्वास था। बराबर ध्यान भजन में दिन रात लगी रहती थी। उनके पिता देखते हैं कि ये युवा अवस्था को प्राप्त मिली है, इसकी शादी होनी चाहिए। उसकी शादी कहीं पर तय कर दिया गया, लेकिन शादी कल होता, रात में ही घर छोड़ करके निकल गई। इनके पिता को मालूम होता है, राजा के पास गए। राजा साहब से कहते हैं मेरी पुत्री घर छोड़ करके निकल गई। बोले कि आपको आपके मन में उनके प्रति कैसी आस्था है, विश्वास है? बोले कि मेरी पुत्री गलत विचार की नहीं है, वह गलत कदम कभी नहीं उठा सकती। हाँ, भगवान से उनको इतना लगाव था, इतना प्रेम था, ईश्वर भक्ति के कारण ही शायद वह घर द्वार को छोड़ करके निकल गई है। जाओ बोलियो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो परिणति बाई घर छोड़ करके निकल गई। उनके पिताजी राजा साहब के पास गए। राजा साहब चारों तरफ एक घुड़सवार भेजे, दो घुड़सवार चारों तरफ भेजे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, जहां कहीं भी परिणति बाई मिले उसको सुरक्षित लेते आओ। वह परिणति बाई पश्चिम की तरफ जा रही थी, मथुरा वृंदावन की तरफ जा रही थी। और उधर से घोड़े के चापों का आवाज सुनती है कि शायद मेरे पिताजी गए होंगे राजा साहब के पास, राजा साहब से शिकायत किए होंगे और राजा साहब घुड़सवार को भेजे हैं, अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे ले जाएंगे, जबरदस्ती शादी कर देंगे। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करती है, परमात्मा कैसी मेरी रक्षा हो। परमात्मा से प्रार्थना कर रही है। और घोड़े वाला देख भी लिए कि कोई महिला जा रही है, देख भी लिए, तो वह देखती है कहीं पर छिपने वाला जगह नहीं है, क्योंकि मरुस्थल था, राजस्थान मरुस्थल था, वहां पर जंगल झाड़ भी नहीं था कि कहीं छिप जाती। 3 रोज का मरा हुआ ऊंट था, मरा हुआ 3 रोज का मरा हुआ ऊंट था, जिससे काफी दुर्गंध निकल रही थी। शायद नाक नहीं दिया जाता, लेकिन करमेती बाई क्या करती है, कहीं और जगह छिपने का नहीं देख करके मरा हुआ ऊंट के पंजड़ में घुस गई और जा करके बैठ गई भगवान के ध्यान में। 3 रोज तक ध्यान में वह बैठी रही। 3 रोज तक उनको इतना परमात्मा से प्रेम था, इतना लगाव था, स्नेह था, उसको विषयों का दुर्गंध से वह ऊंट का दुर्गंध कम बुझाया। विषयों का दुर्गंध से कम दुर्गंध उसको बुझाया, उसमें जा करके और परमात्मा के ध्यान में लग जाती। 3 दिन तक बैठ जाती है। घुड़सवार वाले देखते हैं, देखे कि कोई महिला जा रही है, लेकिन वहां पर घोड़ा रोक करके देखते हैं तो यहां पर तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है। अब मरा हुआ ऊंट है, उससे दुर्गंध निकलती है। वह इधर उधर घूम करके चले गए, लेकिन वही करमेती बाई बाद में जाकर के वृंदावन में जाकर के ध्यान करके साधना करके परमात्मा को पा ली। मेरे कहने का ये आशय है, जिनको परमात्मा से प्रेम हो जाता है, जिनको ईश्वर से लगाव लग जाता है, उसको संसार फीका पड़ जाता है। घर परिवार जमीन जायदाद मकान दुकान सब कुछ फीका पड़ जाता है।
परमात्मा के लिए अगर सब कुछ छोड़ना पड़े तो वह छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन सब कुछ के लिए परमात्मा को छोड़ना पड़े वो कभी स्वीकार नहीं करते हैं, कभी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन हम आप कैसे हैं, परमात्मा को छोड़ दिए तो छोड़ दिए, छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन हमारा घर परिवार नहीं छूटे। हम घर परिवार को पूरा मजबूती के साथ पकड़े हुए रहते हैं। एक सन्यासी महात्मा इधर से जा रहा था, उधर से एक सेठ जी आ रहे थे। तो उधर से सेठ जी सोचते हैं कि महात्मा है, साधु है, सन्यासी है, त्यागी है, इसलिए प्रणाम करना चाहिए। तो सेठ जी महात्मा जी को कहते हैं, प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम महात्मा जी। तो महात्मा जी भी कहते हैं, प्रणाम सेठ जी। सोचेगी कौन बात है, ये तो त्यागी है, महात्मा है, इसलिए हम इनको प्रणाम किए, ये हमको उल्टे प्रणाम कर लिए, लगता है कि कोई कसर रह गया। तो वे क्या करते, पांचों अंग मोड़ करके पंचांग प्रणाम करते हैं, पांचों अंग मोड़ करके पंचांग प्रणाम करते हैं। और सेठ जी को प्रणाम किया हुआ जब हो गया तो महात्मा जी भी पंचांग प्रणाम करते हैं। आश्चर्य लगा। उसके बाद सोचे कि हो सकता है इसमें भी कसर हो, वे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। मैं बाबा से बोलते हैं दंडवत प्रणाम। दंडवत का मतलब हुआ है जैसे लाठी होता है, लाठी को सीधे जमीन पर गिरा देना, वैसे ही अपने शरीर को परमात्मा के चरणों में या गुरु के चरणों में सीधे गिरा देना, इसी का नाम है दंडवत प्रणाम। तो वे दंडवत प्रणाम करते हैं। और सेठ जी उठ करके खड़े हुए तो महात्मा जी दंडवत प्रणाम करते हैं। तो आश्चर्य लगा सेठ जी को कि सेठ जी कहते हैं कि महात्मा जी आप साधु हैं, महात्मा हैं, त्यागी हैं, साधु सन्यासी हैं, सब कुछ छोड़ करके परमात्मा की भक्ति में दिन रात लगे हुए रहते हैं, इसलिए हमने आपको प्रणाम किया, लेकिन आपने हमको क्यों प्रणाम किया? तो महात्मा जी कहते हैं, देखो जी, जो बड़े आदमी को छोड़ करके छोटे आदमी को पकड़ ले, जो छोटे आदमी को छोड़ करके बड़े आदमी को पकड़ ले, वो कौन बड़का त्यागी है? त्यागी तो वह है जो बड़े को छोड़ करके छोटे को पकड़ ले, उन महात्यागी है। बोले कैसे महाराज? बोले कि ये संसार छोटा है और परमात्मा बड़ा है। सबसे बड़ा परमात्मा है, परमात्मा से बढ़कर के कोई नहीं है। तो सबसे बड़े परमात्मा, हम संसार को छोड़ करके परमात्मा को पकड़े, छोटा को छोड़ करके बड़का को पकड़े, तो कौन बड़का जस किए? जस तो आपने किया, बड़के को छोड़ करके छोटका को पकड़ लिए, परमात्मा को छोड़ करके माया को पकड़ लिए। आप तो बहुत बड़ा त्यागी है। तो हम लोग भी सेठ जी से कम त्यागी नहीं है, सेठ जी से कम त्यागी नहीं है। बड़े परमात्मा को छोड़ करके अब संसार को भर पांच पकड़े हुए हैं, दिन रात संसार का ही चिंतन करते हैं, दिन रात संसार का ही मनन करते हैं, दिन रात संसार का ही विचार करते हैं, लेकिन परमात्मा के संबंध में शायद कभी विचार भी नहीं आता है। ना देखा देखी सब जाता है, सत्संग में तो चले जाते हैं, देखा देखी भक्ति का कभू न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े यो छाड़सी जो के चुन भुजंग। ये देखा देखी भक्ति से काम नहीं चलेगा। कोई अगर महापुरुष होते हैं, ये देखा देखी नहीं, रहा ही एकांत एको मन बसिया, आशा माही निराशा, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासो। जो एकांत सेवी होता है, सबसे अलग रहते हैं, सबके बीच में भी वह सबसे अलग रहते हैं, जिनको एकांत का स्वभाव बन गया है, अकेले रहने का स्वभाव बन गया है, वही एक दिन परमात्मा को पाते हैं। इसलिए एक सेठ जी था, पंजाब में रहने वाले थे वह सेठ जी, विदेश से आ रहे थे और उनके नाव पर बहुत सामान लगा हुआ था, सोना चांदी हीरे जवाहरात।
पुराने जमाने में लोग भारत से जाते थे अन्न भर करके नाव पर विदेश। अब विदेश से वहां के लोग जो है हीरा जवाहरात थोड़े खाएंगे, सोना चांदी थोड़े खाएंगे। उधर से वे लोग हीरा जवाहरात देते थे, हम इधर से अन्न लेकर के जाते थे, व्यापार करते थे यहाँ के लोग। तो वैसे ही सेठ जी बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात अपने साथ में ला रहे थे। संजोग से तूफान आ जाता है, समुद्र में तूफान आ जाता है, नाव डगमगाने लगा। अब सोचा कि नाव बचने वाला नहीं है, किसी तरह से अब नाव की रक्षा किया जाए। कैसे करेंगे? तो पहले अपना बल लगाते हैं। अपना बल जब काम नहीं करता है तब परमात्मा के ऊपर, संत महापुरुष के ऊपर छोड़ते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा। तो वे मन में संकल्प किए कि अगर कोई पूर्ण गुरु है, पंजाब में गुरुगद्दी के लायक कोई पूर्ण गुरु है, अगर मेरी नाव की रक्षा कर लेंगे तो मैं उनको 500 असर भी उनके चरणों में दान करूंगा। संकल्प कर लिया, अगर मेरी नाव सुरक्षित, अगर किनारे पर चले जाएं, किसी प्रकार भी कोई हानि नहीं होगी, तो मैं 1-2 नहीं 500 असर भी उस पूर्ण संत महापुरुष के चरण में चढ़ाऊंगा। ये संकल्प करते हैं और वैसे ही धीरे धीरे नाव स्थिर हो जाता है, किनारे लग गए। और उसके बाद जा करके सारा सामान अपना ये किए, अब गए वहां पर। तो 8वां गुरु शरीर छोड़ दिए थे और एक नहीं 100 गुरु के दावेदार थे कि मैं इस गुरु के लायक हूं, गद्दी के लायक हूं। सब अपना अपना मतलब अधिकार सुनाते थे कि मैं इसके लायक हूं, मैं इसके लायक हूं। देखते हैं ना, गुरु महाराज जी शरीर छोड़े, वहां पर भी कुछ भगदड़ हुआ। संसेवी जी महाराज शरीर छोड़े, तब भी भगदड़ हुआ। या तो भगदड़ वाला सिस्टम को बंद कर दिए। कैसे कैसे नियम बनाते हैं पता नहीं लगता है। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन दावेदार के ही कारण ये सब हो रहा है कि उसको नहीं दावेदार बनने देंगे, हम नहीं बनेंगे तो उनको भी नहीं बनने देंगे, हम नहीं खाएंगे तो तुमको भी खाने नहीं देंगे, हम भूखे रहेंगे तुमको भूखे रहने देंगे। तो इसी तरह से 100 दावेदार थे कि हम इसके लायक हैं तो हम इसके लायक हैं। तो ये सोचे कि जो मेरी नाव की रक्षा किए, नाव को बचाए, अगर वे पहुंचे हुए महापुरुष होंगे तभी तो बचाए, लेकिन उसका परख कैसे होगा? तो सोचे एक एक असर भी चढ़ाएंगे और जो होगा उस ढंग का तो अपने बताएंगे। तो वे क्या किए, तो 100 जो एक लाइन में बैठे हुए थे एक एक असर भी देने लगे। बड़ा खुश होने लगे, अरे बहुत बढ़िया भक्त मिला है, देखो एक एक असर भी दान कर रहा है। 100 बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन इनका मन संतुष्ट नहीं हुआ कि जो मेरी नाव की रक्षा किए शायद इनमें से कोई नहीं लगता है। किसी से पूछा कि और कोई पहुंचे हुए संत महापुरुष है अगल बगल में? अरे एगो पगला जैसे, वो एगो पागल जैसे टेकवा है, तेग बहादुर जिसका पुत्र हुआ गुरु गोविंद सिंह, तो टेकवा है, वो पागल के जैसे कुइयां खोद करके जंगल झाड़ में बैठा रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं रहता, वही एगो है और इधर तो कोई नहीं है। तो गए और जाकर के एक असर भी चढ़ाते हैं। बोले कि रे मूर्ख, जब तुम्हारा नाव डूब रहा था तो तूने क्या संकल्प किया था? अब तुम हमको एक असर भी दिखाता है। देखो मेरे पीठ पर, पीठ में छल्ला उधार था, देख मेरे पीठ पर, तुम्हारे नाव को बचाने में मेरे पीठ की क्या दुर्दशा हुई है, और तू एक असर भी हमको दे करके ठगना चाहता है। बोले कि अब आप छिप नहीं सकते हैं, इतना दिन आप जंगल झाड़ में पागल की तरह छिपे हुए थे, अब मैं आपको प्रकट करके रहूंगा। बोले तुम्हारे मुख में कालिख लग जाएगा। बोले कि कालिख लग जाए तो लग जाए, लेकिन अब मैं आपको छिपने नहीं दूंगा।
कालिक चुना मुंह में लगा लिए, 2 मंजिला पर चले गए, एक बड़का ढाक ले लिए और जोर जोर से बजाने लगे कि मैंने गुरु पाया, मैं गुरु पाया, मैं गुरु पाया। ये 100 में से कोई इसके लायक नहीं है, लेकिन नवा गुरु के लायक है कोई तो वह महाराज तेग बहादुर जी महाराज हैं। तब लोगों को पता लगा और तब उसको नवा गुरु के रूप में चुना गया। जो पहुंचे हुए महापुरुष होते हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि आपके जगह पर जहां पर सिद्ध पीठ है वहीं पर अपना अड़ी गड़ाए हुए रहेंगे। वहां पर तो इतना टेंशन है, इतना परेशानी है कि आप जाकर के देखिए चैन से आप नहीं रह पाइएगा। जो भी महापुरुष होते हैं उसके बाद वह जगह तीर्थ हो जाता है, टहलने वाला, घूमने वाला, बहुत तरह के लोग वहां पर आते हैं। वहां पर आपका ध्यान भजन होगा, साधना होगा, नहीं हो पाएगा। नाम के लिए भले ही आपका नाम खूब हो जाए, कुछ भी नाम के आगे कुछ लगा दीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन महापुरुष जो होते हैं वह एकांत रहते हैं। गुरु महाराज जी क्यों कृपा घाट खोजे? गुरु महाराज जी के पास में इधर भक्त लोग नहीं थे और जगह क्यों नहीं रहे? एकांत में क्यों निवास किए? जितने भी महापुरुष हुए हैं, जैसे आप कोई बीज को लगाते हैं उसको भी एकांत चाहिए। जमीन में गाड़ देते हैं, एकांत होता है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तब धीरे धीरे उससे अंकुर निकलता है, अंकुर की सुरक्षा करते हैं, वही एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। आप दही जमाते हैं, क्या करते? हिलाते रहते हैं। अरे जोरन दे करके उसको एकांत में छोड़ देते हैं, और जैसे एकांत में रहता है तो वही दूध दही जम करके तैयार हो जाता है। इसी तरह से महापुरुष भी एकांत सेवी होते हैं। माँ सबरी भी इसी श्रेणी में एकांत रहने वाली थी। महात्मा लोग भी उनको वर्जित कर दिए थे कि तुमको पानी इस तालाब से नहीं भरना है। कोई बात नहीं, यहाँ से नहीं भरेंगे, कहीं से लेकर के आती थी। भक्त को तो दुख होने करता है। जो सही भक्त होते हैं उनको चारों तरफ से धक्का लगता है, और जो नकली होते हैं हम मिलाते हैं। आपके हम जो मिलाता है वह बहुत बढ़िया बाबा है, और जो आपके बात को काट दे, अरे ये ठीक नहीं है, ये महात्मा ठीक नहीं है, ये बातें पर बात काटते रहता है, ये महात्मा ठीक नहीं। लेकिन आपके हाजी करते रहिए, तब तो बहुत बढ़िया। तो जो संत महापुरुष होते हैं उनके लिए तो बहुत कठिनाई आती है, लेकिन उसका वो परवाह नहीं करते। वो यही मन में सोचते हैं कि मैं सही रास्ता पकड़ा हूँ, एक दिन मैं परमात्मा को पाकर के रहूंगा। वही माँ सबरी के अंदर में भी यही बात थी। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन माँ सबरी कभी भी हतोत्साहित नहीं हुई। अंत में होते होते समय पा करके राम भगवान स्वयं आते हैं माँ सबरी के आश्रम में। जो भीतर में जिसका आप साक्षात्कार कर लिए, जिनके स्वरूप को आप जान गए हैं, और वह रूप में आ जाए, उनके प्रति आपकी क्या भावना होगी? लोग सगुन में बहुत रूप की पूजा करते हैं, निर्गुण में तो एक ही एक है। निर्गुण रूप सुलभती, सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम हुए। तो निर्गुण में तो एक ही है, और सगुन में बहुत है। तो कोई राम का रूप लेते हैं, कोई कृष्ण का रूप लेते हैं, कोई भोले बाबा का रूप लेते हैं, कोई गुरु का रूप लेते हैं, कोई देवी देवता का रूप लेते हैं। लेकिन एक रूप की उपासना करने के बाद कोई भी भक्त है, चाहे राम को सगुण रूप में मानने वाले हों, या कृष्ण को सगुण रूप में मानने वाले हों, या गुरु को सही सगुण रूप में मानने वाले हों, लेकिन कोई भी भक्त अगर जाएंगे निर्गुण में तो सबके अंदर में वही एक का ही दर्शन होगा, दूसरे तीसरे का नहीं। तो माँ सबरी भी स्वरूप को पा गई थी, और उनके सामने में रूप आ जाता है। इसलिए माँ सबरी हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और कहती है कि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हे पाप के शत्रु, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं? मैं तो जाति की भिल्ली हूं,
स्त्रियों में भी अधम हूं, अधम से भी अधम हूं। राम भगवान कहते हैं तो किसको सुना रही है? सुन मेरी बात, मैं जो कहता हूं इसको ध्यान से सुनो। राम भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। ये भावनी, भावनी का साधारण अर्थ होता है सुंदरी से। माँ सती कैसी सुंदरी थी? बहुत बार आप लोग सुने होंगे। इतना कुरूपनी थी कि पति उसको छोड़ करके भाग गए। राम भगवान कहते तू सुंदरी है, तो राम भगवान झूठ बोलते हैं। और जब झूठ बोलते राम भगवान तो सच कौन बोलेंगे? संत भगवान ही तो संसार में ऐसे हैं जो सदा सत्य बोलते हैं। तो राम भगवान कहते भामिनी सुंदरी, मेरी बात सुन। तो राम भगवान कौन सी सुंदरता को देख करके माँ सती को सुंदरी कह रहे हैं? क्या शरीर की सुंदरता को देख करके? नहीं नहीं, शरीर की सुंदरता तो थी ही नहीं, एक नंबर की कुरूपा थी। तो कौन सुंदरता को देख करके कहते हैं? तो भगवान राम बाहर की सुंदरता को नहीं देखते हैं। संत महापुरुष भी आप बढ़िया से गौर से देखिएगा, वे बाहर की सुंदरता को नहीं देखते। गुरु महाराज जी एक जगह समय दिए हुए थे और रास्ते में एक बच्चा, लगभग 7-8 साल का बच्चा, सोचे गुरु महाराज जी मेरे यहाँ आएंगे, गुरु महाराज मेरे यहाँ आएंगे। तो अपने से घर द्वार साफ सुथरा करने लगे, अपने से पका हुआ अमरूद तोड़ करके रखने लगे। तो लोग पूछते हैं कि इतना तुम साफ सफाई क्यों कर रहे हो? बोले गुरु महाराज मेरे यहाँ आएंगे। बोले पागल कहेगा, तुम्हारे यहाँ गुरु महाराज आएंगे? अरे फलाने बाबू के यहाँ गुरु महाराज समय दिए हैं, वहीं जाएंगे, तुम्हारे यहाँ काहे के लिए आएंगे? काहे के लिए सब दिमाग में लाते हो? नहीं गुरु महाराज मेरे यहाँ आएंगे। बच्चा के अंदर में पूरा अटल विश्वास है। अब गुरु महाराज जी जो वहां से चलने लगे उस रास्ते से, वहां आए तो बोले कि गाड़ी रोको। बोले हजूर ये घर नहीं है, जिसको समय दिए हैं ये घर नहीं है। बोले मैं भी जानता हूँ ये घर नहीं, लेकिन रोको न। रोकते हैं। उसके बाद गए, चौकी धो धा करके बढ़िया से बिछावन रखे हुए थे, दिए हुए थे। गए गुरु महाराज, बच्चा इतना बेबल हो करके, गुरु महाराज मेरे यहाँ आए हुए हैं, पका हुआ अमरूद देते हैं। गुरु महाराज जी का उस समय में वृद्धावस्था होने के कारण फिर भी चबला चबला करके थोड़ा सा लेते हैं, उसके बाद कहते चलो यहाँ से। कहने का मतलब देखिए, तो संत और भगवंत आपकी बाहरी सुंदरता को देख करके वे आपको सुंदर नहीं मानते, बल्कि आपके अंदर में भक्ति में आप कितना बढ़े चढ़े हुए हैं, भीतर से कितना पवित्र हैं। हम भीतर से कैसे पवित्र बनते हैं? पंच पाप का त्याग जब तक नहीं होता है तब तक हम अंदर से पवित्र नहीं होते हैं। इसलिए झूठ नहीं बोलने वाले भीतर से पवित्र होते हैं, चोरी नहीं करने वाले भीतर से पवित्र होते हैं, नशा हिंसा बेविचार नहीं करने वाले भीतर से पवित्र होते हैं। सुंदर दिशत सुंदर माही सो, सुंदरता कहो कौन वहां है? जो भीतर से सुंदर है असल में वही सुंदर है। अब बाहर से सुंदरता दिखाने वाले तो एक वेश्या भी होती है, लेकिन वह असल में सुंदरी नहीं होती है। भगवान राम 9 प्रकार की भक्ति बतलाए। प्रथम भक्ति संतों का संग, दूसरी भक्ति मेरी कथा की चर्चा में प्रेम, तीसरी भक्ति गुरु के चरण कमलों में श्रद्धा प्रेम के साथ उनकी आज्ञा का पालन करना, चौथी भक्ति मेरे गुणों का गान करना गद्य में या पद में, पांचवी भक्ति गुरु के द्वारा जो मंत्र मिला है उसका पूरे विश्वास के साथ जप करना, और छठी भक्ति इंद्रियों का दमन करना। पांचवी भक्ति तक स्थूल भक्ति है, और पांचवी भक्ति के बाद छठी भक्ति से सूक्ष्म भक्ति का आरंभ है। तो छठी भक्ति में इंद्रियों का दमन करना है, लेकिन इंद्रियों का दमन कैसे करेंगे? तो जब तक हम अपने आप को मन इंद्रियों के तरफ हमारा ख्याल रहेगा, इंद्रियां दमन नहीं होगी। दृष्टियों की क्रिया गुरु महाराज जी बतलाए हैं। तीसरी क्रिया दृष्टियों की क्रिया, दो नयन बीचों बीच सदरुप एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निर्खत रहो। दो नैनों के बीच में देखने के ढंग से देखेंगे तो जो आपने कभी नहीं देखा है वह देखेंगे, जो आप कभी नहीं सुने हैं वह सुनेंगे।
वहीं पर आपके अंदर में परमात्मा की ज्योति और परमात्मा का आवाज सुनने के लिए मिलता है। तब आप फिर गुरु के पास जाते हैं नादानुसंधान की क्रिया लेने के लिए, और नादानुसंधान की क्रिया लेकर के शब्द साधना करते हैं। तो जैसे एक शब्द दूसरे शब्द से मिलाता है, गोया शब्द ही शब्द का गुरु होता है। इसी तरह से शब्द साधना करते हुए अंत में जो शब्द मिलता है वही सार शब्द है, वही राम नाम है, वही शिव नाम है, वही सद्गुरु नाम है। आदि सभी नामों की उत्पत्ति वही सार शब्द से होता है। और उस शब्द को जब पाते हैं तो हम सदा के लिए जीवन मुक्त हो जाते हैं, हमारे अंदर में समता की प्राप्ति हो जाती है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अद्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जाए, भगवान जन्म भूमि दी जाए। इन्हीं बात को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। वासुदेव बाबू अपने पोते के बरही के अवसर पर यह संत सत्संग का आयोजन किया है। गुरु महाराज जी करे वह बच्चा संसारिक विद्या भी प्राप्त करे, भौतिक विद्या भी प्राप्त करे और अध्यात्म विद्या को प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य की ओर जाए। इसी शुभकामना के साथ मैं अपने वचन में विराम देता हूँ।